स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का जीके। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 33 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 34 फेमस पोर्ट्स। लेट्स ट्रेवल बाय शिप एंड विजिट सम फेमस पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। तो चलिए शिप से ट्रैवल करते हैं और कुछ फेमस पोर्ट्स के बारे में वहाँ पे हम लोग विजिट करते हैं। मैच देम विद देयर डिस्क्रिप्शन एंड राइट द करेक्ट लेटर इन द बॉक्स। हम लोग को क्या करना है, ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है और ये जो पोर्ट्स के नेम है इससे मैच करना है और जो इनका करेक्ट लेटर है वो लिखना है। तो फर्स्ट है ये पोर्ट ऑफ हांगकांग। ये है, दिस पोर्ट इज़ लोकेटेड ऑन चाइना सदर्न कोस्ट अलोंग द साउथ चाइना सी। ये जो पोर्ट है वो चाइना के सदर्न कोस्ट में है, जो कि साउथ चाइना सी के अलोंग बना हुआ है पास में। इट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल हार्बर। ये क्या है, एक नेचुरल हार्बर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एफ, पोर्ट ऑफ हांगकांग, यहाँ पे लिखेंगे एफ। सेकेंड है पोर्ट ऑफ लंदन। दिस पोर्ट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर थेम्स। ये जो पोर्ट है, ये जो बंदरगाह है वो थेम्स नदी के किनारे बना हुआ है। वंस इट वॉज द लार्जेस्ट पोर्ट इन द वर्ल्ड बट करेंटली इट इज़ यूके सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट। पहले ये क्या हुआ था, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट हुआ करता था, लेकिन अब ये यूके का सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है, पोर्ट ऑफ लंदन। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ई। पोर्ट ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। दिस पोर्ट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हार्बर। ये क्या है, एक नेचुरल हार्बर में से एक है। इट इज़ लोकेटेड एट द माउथ ऑफ द हडसन रिवर इन द यूएसए। यूएसए में हडसन रिवर के माउथ पे ये बना हुआ है। यहाँ पे हम लिखेंगे डी। फोर्थ है पोर्ट ऑफ कैसाब्लैंका। दिस पोर्ट इन मोरक्को इज़ वन ऑफ द मेजर पोर्ट्स ऑफ अफ्रीका। ये जो पोर्ट है वो मोरक्को में है और ये बहुत ही मेजर पोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है अफ्रीका का। इट इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सी, पोर्ट ऑफ कैसाब्लैंका। फिफ्थ, पोर्ट ऑफ जकार्ता। दिस पोर्ट इज़ द लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडोनेशिया। ये क्या है, इंडोनेशिया का सबसे लार्जेस्ट सी पोर्ट है एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट सी पोर्ट इन द जावा सी बेसिन। और जावा सी बेसिन में से लार्जेस्ट सी पोर्ट में से एक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एच, पोर्ट ऑफ जकार्ता। सिक्स्थ है पोर्ट ऑफ सिडनी। पोर्ट ऑफ सिडनी में है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट है। द हार्बर ब्रिज इज़ इट्स प्रोमिनेंट फीचर। इस पर जो हार्बर ब्रिज बना हुआ है वही इसका बहुत ही अच्छा फीचर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए। पोर्ट ऑफ क्लैंग। दिस पोर्ट इज़ द मेन गेटवे बाय सी इनटू मलेशिया। ये जो पोर्ट है इसका जो मेन गेटवे है सी के थ्रू वो मलेशिया में जाकर के होता है। इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट पोर्ट इन द कंट्री। और ये क्या है, इस कंट्री का सबसे लार्जेस्ट और सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है, मीन सबसे बिजी रहता है। तो यहाँ पे लिखेंगे जी, पोर्ट ऑफ क्लैंग में होगा जी। 8 है पोर्ट ऑफ सिंगापुर। दिस पोर्ट इज़ लोकेटेड एट द साउदर्न टिप ऑफ द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। ये जो पोर्ट है ये सदर्न टिप पे है, जो कि मलाक्का के स्ट्रेट पे है, जो कि ज्वाइन करता है साउथ चाइना सी को और इंडियन ओशन को। ये जो पोर्ट है वो साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन को ज्वाइन करता है। तो ये पोर्ट है पोर्ट ऑफ सिंगापुर। तो यहाँ पे लिखेंगे बी। तो ये था हमारा चैप्टर 34 फेमस पोर्ट्स। अब हम लोग करेंगे चैप्टर 35। आप लोग इससे अपने बुक में कर लेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 35, द यूनाइटेड नेशन। यूएन के बारे में पढ़ेंगे। द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये है यूएनओ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये कब इस्टेब्लिश हुआ, इन 1945, टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। ताकि जो दुनिया में जो सिक्योरिटी है, जो पीस है वो बरकरार रहे, बना रहे, इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। Here are some fact about UNO। यहाँ पे UNO के बारे में कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, तो चलिए पढ़ते हैं।
टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर हमें इसमें करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है यूएनओ ऑफिशियली बिगेन इट्स फंक्शनिंग ऑन। यूएनओ ने ऑफिशियली अपना काम करना कब शुरू किया? 24 अक्टूबर 1945। सेकेंड है देयर आर 6 मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूएनओ। यूएनओ का जो मेन ऑर्गन्स है वो कितने हैं? 6 हैं। थर्ड देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे 5। फोर्थ है व्हेन अ परमानेंट मेंबर सेज नो टू अ वोटिंग डिसीजन इट इज़ कॉल्ड वेटो। अगर कोई परमानेंट मेंबर बोल देता है कि नहीं, किसी भी वोटिंग डिसीजन में अगर वो नो बोल देता है, तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं? वेटो। फिफ्थ है द मेन बॉडी ऑफ द यूएन मीन्स यूनाइटेड नेशन इज जनरल असेंबली। जो मेन बॉडी होती है यूनाइटेड नेशन की वो क्या होती है? जनरल असेंबली। सेकेंड है बिलो आर द नेम्स ऑफ यूएन एजेंसीज, मैच द एजेंसीज विद देयर फुल फॉर्म। यहाँ पे कुछ यूएन एजेंसीज दिए हुए हैं और उनका फुल फॉर्म दिया हुआ है, उनके फुल फॉर्म से हमें मैच करना है। यूनिसेफ। फर्स्ट है यूनिसेफ। यूनिसेफ का होगा बी, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। सेकेंड है डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ का होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें करेंगे सी। थर्ड है यूनेस्को। यूनेस्को का होता है डी, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ होता है आईएलओ। आईएलओ का होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम लोग मैच करेंगे ई से। फिफ्थ है एफएओ। एफएओ का होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है नेम देम 6 ऑर्गन ऑफ यूएनओ। यूएनओ का 6 ऑर्गन कौन कौन सा है वो लिखेंगे। यूएनओ के 6 ऑर्गन हमें यहाँ पे लिखने हैं। ए में लिखेंगे जनरल, बी में लिखेंगे सिक्योरिटी, सी में लिखेंगे कोर्ट, डी में लिखेंगे काउंसिल, ई में लिखेंगे सोशल, एफ में लिखेंगे द सेक्रेटेरिएट। सेकेंड है 5 परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? ए पे है यूएसए, बी में यूएसएसआर, सी में है चाइना, डी में है जापान, ई में है फ्रांस। थर्ड 6 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन। यूएन के 6 जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो लिखेंगे। ए में लिखेंगे इंग्लिश, बी में चाइनीज़, सी में है अरेबिक, डी में है रशियन, ई में स्पेनिश, एफ में फ्रेंच। तो ये था हमारा चैप्टर 35। आप लोग इससे अपने बुक में कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे।